गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करेंगे। और प्रश्नावली 5.3 जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो जो यहाँ पे एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो 5.2 पढ़ाए थे उसी में आपको अथवा में क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन इसके ऊपर रहेगा और जस्ट उसके नीचे रहेगा। तो मानिए 5.2 से एक क्वेश्चन रहेगा और 5.3 से, तो कोई भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक, या फिर एक भी क्वेश्चन मिलेगा तो वैसे भी आप हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्नावली 5.3 है उसका पहले थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 5.3 में आपको जनरली सॉल्व क्या करना पड़ेगा। तो जैसे दोस्त एक एपी दे देगा, क्या दे देगा, कोई भी एक एपी दे देगा इस तरह से। जैसे एपी है वो एक है ना, 1 3 5 7 9 11 है ना, 13 15। तो इस तरह से एक एपी है, एपी है या नहीं, इस सब में 2-2 का गैप है। तो ये एक एपी है। इस तरह से कोई भी एक एपी दे देगा, कोई भी एपी, बड़ा डाटा दे छोटा डाटा दे, कोई भी डाटा दे, तो कोई भी एक एपी दे देगा। और उस एपी में क्या करना है, जितना भी यहाँ पे दिया है पद, उन सभी पद को जोड़ना रहेगा और जोड़ के आंसर पूछेगा। तब आप क्या कर सकते हैं, उस केस में यहाँ पे 5.3 में एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है और यहाँ से इसका आप योग निकाल सकते हैं। मतलब कि इन सभी को आपको क्या बोल देगा कि कोई भी एक एपी देगा और उस एपी में सभी को जोड़ के बताने बोलेगा, है ना। इन सभी को जोड़ के बताना है। जैसे क्या करना है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, है ना। एक तो है हम इस तरह से जोड़ के बता सकते हैं, और दूसरा क्या है कि वहाँ पे जो फॉर्मूला भी बताएंगे उस फॉर्मूला को आप लगाइए और यहाँ से आप डायरेक्टली बता सकते हैं वो फॉर्मूला को लगा के कि यहाँ पे जोड़ने पर इसका मान कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे भी इस तरह से, तो कितना इसका वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा कितना आएगा, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 और यहाँ 7, 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ से 25, 25 और इधर कितना है 11, तो 25 और 11 यहाँ से हो जाएगा 36, 36 और इधर कितना है यहाँ से 36 और 13, 36 और 13 कितना होगा दोस्त, तो 36 और 13 से हो जाएगा 49, 49 और यहाँ से 15, 49 15 कितना हो जाएगा कि 49 15 64, कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो यानी इस तरह से जोड़ेंगे तो इसका मान कितना है 64। और आप अभी देखिए वो जो फॉर्मूला भी लगाएंगे ना तब भी कितना आएगा दोस्त, 64 आएगा। देखिए कैसे होगा, तो फॉर्मूला कौन सा है, तो फॉर्मूला है Sn = n/2, n/2 और यहाँ से होता है 2a + n - 1 × d, है ना। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको एनी हाउ याद रखना है। ठीक, तो एनी हाउ याद रखना है और इस जो फॉर्मूला का याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम तो जोड़ के ऐसे भी बता सकते हैं, क्या आपको ऐसे एग्जाम में बताना है तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बच्चा थोड़ी ना कि जोड़ जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है और फिर जोड़ के बताना है कितना आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि Sn को हम लोग क्या बोलते हैं, Sn को बोलते हैं हम लोग प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग। ओके, तो Sn को बोलेंगे प्रथम n पदों का योग, और n को पता है क्या बोलते हैं हम लोग, पदों की संख्या। क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। क्या बोलते हैं दोस्त, पदों की संख्या। और यहाँ से a को आपको पता है क्या बोलते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद। और जो यहाँ d है उसको भी आपको पता है क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। ठीक, तो देखिए यहाँ से हम इस मतलब ये जो लिखा है ना इसका अप्लाई करके हम लोग इसको कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे Sn यानी इसका मतलब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इन सभी चीज़ों की जरूरत है ना। यही क्या होता है, Sn ही होता है प्रथम n पदों का योग। तो इसको निकालने के लिए हमको इन सब का तो मान चाहिए ना। तो देखिए कैसे सॉल्व करेगा, जैसे यहाँ पे एक एपी, अभी यही वाला एपी लेते हैं, दिया था क्या, देखा था 1 3 5 7 9 11 13 और कितना था 15, यही दिया है। अब यहाँ से क्या क्या चाहिए हमको, n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो यहाँ पे दोस्त a का मान कितना होगा, तो 1, a का मतलब प्रथम पद तो 1 है। अब यहाँ से d का मान कितना होगा, तो a2 - a1, तो a2 - a1 मतलब कितना होगा 3 - 1, दैट मीन्स कितना आएगा 2, तो d का मान। और यहाँ से an नहीं सॉरी n कैसे होगा, यहाँ से a और d का ना n का मान चाहिए। तो यहाँ से n का जो मान हो वो कितना होगा यहाँ से, तो इस n का जो मान है, n का मान मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। तो इसमें कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे पद का संख्या कितना लेंगे 8। अब यहाँ से निकालना क्या है हमको, का मान 8 है। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पे S8, S8 क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना पद है, टोटल 8 पद है, इसलिए S8। जैसे Sn था तो Sn को माने प्रथम n पदों का योग, यानी n था तो n पदों का योग। तो यहाँ पे S कितना है, n की जगह कितना है 8, तो कितना होगा प्रथम 8 पदों का योग। तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn = क्या होगा, n/2, n/2
2 और उसके बाद क्या लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस फॉर्मूला से हम लोग इसका योग निकाल लेंगे। तो s का s और n का वैल्यू 8 इक्वल टू यहाँ पे भी n का वैल्यू 8/2, n का वैल्यू 8 बैठाना क्योंकि यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस n का मान कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना लाए 2। तो अब यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, यहाँ से 2 प्लस 7 गुना 2, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्त 4 गुना यहाँ पे आ जाएगा कितना होगा 2 है ना, 2 प्लस कितना होगा 14, तो यहाँ पे कितना आएगा कि यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से कितना आ जाएगा 16 ही आ रहा है ना, 16 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 64 आ गया ना। तो जैसे अभी हम इसको जोड़े तो जोड़ने पर कितना आया था, अभी जोड़े तो 64 आया था, और हम इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर लिए, तो इस फॉर्मूला को भी यूज़ करके यदि इसको जोड़े तो कितना आ गया दोस्त 64 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको कोई भी एक एपी दे देगा और उस एपी में आपको किसका किसका मान दे देगा, तो ए का मान देगा, एन का मान देगा, डी का मान दे देगा, तो तीनों का मान दे देगा और आपको पूछ लेगा कि यहाँ पे पदों का योग बताओ, है ना, जितना भी पद रहेगा उसको योग बताओ, तो आपको यही फॉर्मूला लगा देना एस एन इक्वल टू बोलिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का हॉल। ओके, देखिए अब यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका उसको हल करेंगे। ठीक, तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखा है, आप खुद से ट्राई कीजिए, बना के बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम तो ये। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, तो इसका हाल में क्या होगा, तो अभी जस्ट बताएं कि यहाँ पे क्या निकालना है, कि निकालना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था, क्या लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो क्या है एक एपी है, इस एपी में क्या करना है कि इसका योग ज्ञात करके दिखाना है। तो कहाँ तक योग निकालना है, तो योग निकालना है प्रथम द्वितीय तृतीय, इस तरह से जाएंगे तो 10 पदों तक निकाल के दिखाना है, यानी इसका जो 10 पद होगा ना उस 10 पद तक हमको योग निकाल के दिखाना है, यानी जोड़ने पर कितना आएगा, है ना। तो उसके लिए भी जस्ट बताइए फॉर्मूला याद रखना है एस एन इक्वल टू, योग जहाँ पूछेगा तो वही एस एन लगाना है n/2 और यहाँ से क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि यदि इसको निकालेंगे तो हमको क्या क्या चाहिए अभी बताएं, 10 पदों का निकालने बोला ना, तो दैट मीन्स क्या निकालना है हमको 10 पदों का योग मतलब S10, यदि बोलता 20 पदों का योग निकालो मतलब S20, 30 पदों का योग निकालो मतलब S30, इस तरह निकालना था। हमको बोला प्रथम 10 पदों का योग निकाल के दिखाना है, यानी S10 हमको निकाल के दिखाना है, किसी भी तरह इस क्वेश्चन में S10 निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए n, a और d का मान चाहिए। तो यहाँ पे a का मान यहाँ दिया है, यहाँ a का मान दिया है कितना, सॉरी 2, a का मान 2, d का मान कितना होगा a2 माइनस a1, तो a2 का माइनस 7 माइनस 2 बराबर कितना होगा 5। तो a2 का मान, a का मान इतना, d का मान इतना, और यहाँ से n का मान कितना है 10। कितना पद तक पूछा है, तो 10 पदों तक पूछा है ना, तो यहाँ पे लास्ट में जो है ये क्या बनेगा n का मान, क्योंकि 10 पद तक पूछा है तो S10 निकालना है, और तो यही तो बनेगा n का मान ना, तो यहाँ पे कितना लेंगे 10। ठीक, अब यहाँ से निकाल के दिखाना हमको S10 इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला SN इक्वल टू n/2 और यहाँ से क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SN n का मान कितना बैठाएंगे 10 इक्वल टू n का मान कितना होगा 10/2 और यहाँ से 2 इंटू a का मान कितना होगा, यहाँ से a का मान हो जाएगा 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू d का मान कितना होगा यहाँ से तो 5। ठीक, अब देखिए यहाँ से हल करते इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कटेगा कितना और 5 बार में, ये कितना होगा 2 दूना 4 प्लस कितना होगा 9 इंटू 5, 10 में 11 9 इंटू 5, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा S10 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 5, यहाँ पे 5 है और इधर कितना होगा 4 प्लस 9 5 45 और यहाँ से कितना होगा 5 और यहाँ से हो जाएगा 45 5 कितना होगा 49, तो 49 इंटू 5 कितना होगा कि 49 25 कितना हो जाएगा कि 49 इंटू 5। ठीक है, तो कितना होगा 5 चौका 20 और 9 25 45 है ना, यानी 245 है ना। तो आ गया, यानी इस प्रथम 10 पदों का योग, यानी इस जो एपी है इस एपी का प्रथम 10 पदों का योग कितना होगा 245। ठीक, अब देखिए इसका अगला नंबर में क्वेश्चन आपको खुद से हल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 को बता देते हैं। तो 3 नंबर में जो है उसको सॉल्व करते हैं।
या फिर 2 नंबर, चलिए 2 नंबर भी हल कर देते हैं। 2 नंबर में कैसे सॉल्व होगा, लिखा है कि -37 -33 उसके बाद -29 और कितना है, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो 12 पद के निकालना बोला, 12 पदों तक, है ना, 12 पदों तक योग निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पे हिंट दे देते हैं। तो हल में यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, हमको क्या चाहिए कि ए का मान, तो ए का मान यहाँ से -37, यहाँ पे डी का मान कितना है, तो A2 - A1, तो A2 का मान कितना है -33 और यहाँ पे माइनस है A1 का मान कितना होगा -37, तो -33 माइनस इंटू माइनस प्लस 37, तो कितना आ जाएगा 4। ए और डी निकाल लिए, यहाँ से एन का मान कितना लेंगे दोस्त, तो कितना पद तक निकालना बोला है 12 पद तक, तो एन का मान 12, तो यहाँ पे निकालना S 12 यानी 12 पदों का योग, तो कितना होगा क्वेश्चन मार्क, तो निकाल लीजिएगा आप इससे। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम आपको बताते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 वाला यानी पॉइंट वाला है, उसको हल करा देते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 का जो 3 नंबर है वो लिखा है क्या, 1 का जो 3 नंबर में है लिखा है 0.6, क्या लिखा है 0.3 नंबर 0.6, 1.7, 2.8 इस तरह से बढ़ रहा है। तो कितना पद तक निकालना है, प्रथम 100 पद तक, कहाँ तक 100 पद तक। तो कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पे ए का मान लेना है, ए का मान कितना होगा 0.6, डी का मान कितना होगा यहाँ से A2 - A1, तो A2 का मान कितना होगा 1.7 माइनस A1 का मान 0.6, तो घटाएंगे तो कितना आएगा इसका मान, तो 1.1, कितना आएगा 1.1, यानी 1.7 में 0.6 घटाइए तो कितना आएगा 1.1। ठीक, तो ए का मान डी का मान निकल गया। यहाँ से एन का मान कितना लेना है, तो 100 पद तक निकालना बोला 100। अब यहाँ से S 100 निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ से एस एन इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे n/2, यहाँ से क्या होगा 2a + n-1 इंटू डी होगा। तो यहाँ से s कितना निकालना, s और n का वैल्यू बैठाएंगे 100 इक्वल टू n का वैल्यू तो 100 है बटे में 2, देखिए यहाँ पे n का मान वही n का मान यहाँ पे, तो यहाँ पे 100 था तो यहाँ भी 100 होगा, इंटू 2 इंटू a का मान कितना है 0.6 प्लस n का मान कितना है 100 - 1 इंटू डी का मान 1.1, ये ना 1.1, तो यहाँ से कितना आएगा, कटेगा तो कितना आएगा 50 और यहाँ से गुना करेंगे तो 1.2 है ना, 0.6 इंटू 2 तो 1.2 प्लस अब यहाँ से कितना 99 इंटू 1.1। ठीक, तो अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो इसका मान आएगा दोस्त 50 और यहाँ से 1.2, ये कितना 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। ठीक है, तो 99 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा, तो 99 और यहाँ से हो जाएगा 99 इंटू 1.1 ना, तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 से करेंगे तो कितना होगा कि 9 इंटू 9, तो यहाँ से 9 18 का 8 1 9 और 1 10 इतना गया। अब कितना के बाद पॉइंट था, एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद लगा देंगे, तो कितना आएगा दोनों गुना करने पर 108.9। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा S100 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 50 और यहाँ से कितना 1.2 प्लस 1.2 प्लस क्या करना है 108.9, तो 9 2 11 का 1 और यहाँ से कितना 8 9 10 का 0 1, यहाँ से 1 यहाँ से 1, तो कितना होगा 110.1। अब इसको 50 से गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 इंटू कितना है 110.1, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 जीरो होगा, तो इस 0 से 0 कटेगा तो कितना आएगा 5 इंटू 1101, तो अब गुना करेंगे 5 से कितना आएगा यहाँ 5505 इतना गया। तो देखिए चौथा नंबर इसका कैसे सॉल्व होगा, चौथा नंबर भिन्न में दिया है, सब इसी तरह सॉल्व होगा, जितना भी क्वेश्चन है सब इसी तरह सॉल्व होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे इसका 5वां नंबर है, ठीक है सही चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर में यहाँ पे लिखा है 1/15 1/12 1/10 कॉमा बढ़ता जा रहा है, फिर यहाँ पे कितना है 11 पदों तक। ठीक है, तो 11 पद तक निकालना है, तो ए का मान निकालिए, ए का मान 1/15, डी का मान A2 - A1, A2 का मान 1/12 माइनस A1 का मान 1/15, तो घटाएंगे दोनों को, इसका एलसीएम कितना आएगा 60। अब 12 का टेबल में 60 आता है 5 बार में, तो 5 से गुना करेंगे ऊपरे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस से तो माइनस। अब 15 का पहाड़ा में 4 बार में आता है तो ऊपरे कितना से गुना करेंगे 4 से, तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 1/60।
ठीक। तो यहाँ से डी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया, एन का मान तो पता रहता है, जो यहाँ पर रहता है 11 पद तक निकालने बोला है, तो एन का मान कितना होगा, तो 11 हो जाएगा ना। अब यहाँ से निकालना एस 11 इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब यहाँ से निकाल के दिखाना आपको एस एन इक्वल टू एन बटे 2, और यहाँ से क्या होगा दोस्त 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, यानी एस एन इक्वल टू एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से एस एन का मान कितना बैठाना है 11 इक्वल टू यहाँ भी 11 बटे 2, और यहाँ से 2 इंटू ए का मान बैठाना है कितना 1 बटे 15 प्लस एन का मान कितना बैठाएंगे दोस्त 11 माइनस 1 इंटू डी का मान होगा 1 बटे 60, है ना। बस सॉल्व करने में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ना तो और कहीं नहीं होगा। 11 बटे 2 यहाँ से कितना हो जाएगा 2 बटे 15 प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो कितना आएगा 10 गुना 1 बटे 60, तो ये कटेगा कितना और में 6 बार। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे क्या S11 निकाल रहे हैं ना, तो S11 इक्वल टू आ जाएगा 11 बटे में 2, है ना, 11 बटे में 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा कि 2 बटे कितना 2 बटे 15 प्लस 1 बटे 6, ये बचा कि 2 बटे 15 प्लस ये 6 बार में कटा तो 1 बटे 6। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि 11 बटे 2, अब यहाँ से कितना है कि 15 और कितना है 6, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 15 और 6 कैल्शियम कितना आता है, ले 30 आएगा, कितना आएगा 30 आएगा। अब 15 के पहाड़ में 30 कितना में आता है 2 बार में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 प्लस 6 पचे 30, तो 5 बार में आया तो इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5, है ना। उम्मीद है कि भिन्न का जोड़ आता होगा, तो 11 बटे 2 इंटू कितना हो जाएगा 9 बटे कितना आएगा 30, है ना, 9 बटे 30 आ गया। अब यहाँ से कटेगा कोई, देखिए कट रहा था कितना और में 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 है 30, ठीक। अब कोई नहीं कटेगा तो कितना होगा 11 तिया 33 और यहाँ से गुना 20, है ना, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा।